गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप माँ बाप बनने वाले हैं? क्या आपका कोई बच्चा ऐसा है जिसकी उम्र 11 साल या उससे कम है, या परिवार में कोई ऐसा बच्चा है और उसके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि वो सूरज की तरह चमके? तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामचंद्र राय है। मैं इस वीडियो सीरीज के 21वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे वायदा किया था कि अब मैं व्यक्तित्व विकास के विभिन्न स्टेजेस पर चर्चा करूंगा। लाइफ के डिफरेंट स्टेज पर क्या करना है, इस पर चर्चा करूंगा। इस क्रम में मैं आज 11 साल से कम के बच्चों के व्यक्तित्व को डेवलप करने के कुछ ऐसे टिप्स आपको दूंगा जो आपके पेरेंटिंग में काफ़ी काम आएंगे और आपका बच्चा आत्मविश्वासी बनेगा, मजबूत बनेगा, संघर्षशील बनेगा और सफल बनेगा। इसलिए इसको अंत तक देखिए और अगर ये उपयोगी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक बात और, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं इस सीरीज के तो कुछ समय निकाल कर देख लीजिए ताकि इसका लाभ आपको मिल सके। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया है कि व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक यात्रा होती है। आपको 3 चीज़ें जानना जरूरी है अगर इस जर्नी को आपको ठीक से करना है। पहली चीज़, रास्ते में आप खड़ा कहाँ पे हैं, यानी आपके व्यक्तित्व की करंट पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है, कमजोरियां क्या है। दूसरी चीज़, आपको ये जानना है कि आपको जाना कहाँ है, किस तरह का व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, वो डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। और तीसरी चीज़, कैसे जाना है। दोस्तों, आज का वीडियो 11 साल के कम के बच्चों के सेंस में ये बताएगा कि उनको यात्रा कैसे करनी है और एज ए पेरेंट आपको कैसे करानी है उनको। दोस्तों, हमने आपको पहले यह भी बताया है कि हमारा व्यक्तित्व 2 चीज़ों से बनता है। एक हेरिडिटी, यानी हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी से हमको कुछ मिलता है, और दूसरी चीज़ अनुभवजन्य, परिस्थिति जन्य कारण होते हैं जिससे हमारा व्यक्तित्व डेवलप होता है। जहाँ तक हेरिडिटी का सवाल है, उसको बदलना संभव नहीं है, इसलिए उस पर कोई चर्चा करने का लाभ नहीं है। लेकिन जो अनुभव है उसको कैसे हम बदल सकते हैं ताकि व्यक्तित्व बदल सके। अब आइए 11 साल के कम के बच्चे की बात की जाए। दोस्तों, 11 साल के कम के जो बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है वो एक फॉर्मेटिव स्टेज उसकी होती है, फ्लूइड फॉर्म में होता है, डेफिनेट शेप नहीं लिया रहता है तब तक। उसका डेफिनेट शेप 11 के बाद आता है। जहां तक संचेतना के या चेतना के डेवलपमेंट का सवाल है, शुरू में उसके दिमाग में छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं संचेतना के, जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए बच्चा इरेटिक बिहेवियर करता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये आइलैंड धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, फैलने लगते हैं, और फैलते फैलते एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, एक कंटिन्यूम बना देते हैं। अब इसकी चेतना एक डेवलपमेंट स्टेज में आ जाती है। वो आर्गुमेंट कर सकता है, चीज़ों को कनेक्ट कर सकता है, अप्रिशिएट कर सकता है। एक बात और, बच्चा गलत और सही का निर्णय इस आधार पर करता है कि आप किसी काम के लिए उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं या उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या पनिश कर रहे हैं। अगर आप किसी काम के लिए उसको पनिश कर रहे हैं तो उसको गलत समझता है, और जिसके लिए आप प्रोत्साहित करें तो अच्छा समझता है। अब सवाल ये उठता है कि पेरेंट्स के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपको क्या करना है। आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि माँ बाप के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी कब शुरू होती है और कब खत्म होती है। दोस्तों, जहाँ तक शुरू होने का सवाल है,
मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो आपने जरूर सुनी होगी। दोस्तों, अभिमन्यु जब अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में था, तो उस समय अर्जुन एक रात सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की कला समझा रहे थे। लेकिन इसके पहले कि वो कला पूरी तरह समझा पाते, सुभद्रा सो गई और इसका नतीजा यह हुआ कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गया, निकलना नहीं सीख पाया, जिसके कारण वो मारा गया। चलो, ये तो कहानी है, सही है गलत है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन किसी बच्चे को देखिए जो पैदा हुआ है, पैदा होने के एक ही दिन बाद आप देखिए, दो बच्चों को देखिए। हो सकता है एक बच्चा शांत हो, प्रसन्न हो, खेलता रहे, और दूसरा बच्चा अशांत है, रोता रहता है, परेशान रहता है। कोई बच्चा आपकी गोद में आसानी से आ जाएगा, कोई अपरिचित की गोद में भी चला जाता है और खुश रहता है, और कोई बच्चा बिल्कुल जाना नहीं चाहता है, रोने लगता है। एक बच्चा रो रहा हो, संगीत सुना दीजिए, चुप हो जाएगा, दूसरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। इससे तो ये साबित है कि जन्म के समय ही बच्चे एक दूसरे डिफरेंट होते हैं, उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, कुछ वो लेके आते हैं। अब सवाल यह है कि जब बच्चा पैदा हो गया तब क्या होता है। दोस्तों, 18 माह की उम्र तक बच्चा पूरी तरह आप पर निर्भर रहता है, चाहे खाना हो, चाहे टॉयलेट हो, चाहे साफ सफाई हो उसकी, चाहे स्नेह देने की बात हो। यही बच्चा जब 18 से बड़ा होता है और 3 साल की उम्र तक तमाम चीज़ें अब खुद करने की कोशिश करता है। पहले खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर चलने लगता है, गिरता है, चलता है, खाना खाने की कोशिश करता है, खाता है, गिराता है, टॉयलेट बताता है, फिर वो नहाने की कोशिश करता है, कपड़े बदलने की कोशिश करता है, खिलौने अपने इधर से उधर रखता है, उनको सजाता है, एक्सप्लोर करता है, तमाम चीज़ें वो खुद करने की कोशिश करता है और करने के बाद बड़ा खुश होता है। यही बच्चा जब 3 साल से बड़ा होता है और 6 साल के बीच में 3 साल का जो पीरियड होता है, उसमें उसकी खेल की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब अन्य बच्चों के साथ भी वो खेलने लगता है, खिलौने का शेयरिंग सीखता है, देता है, लेता है, लड़ाई झगड़ा भी उनके साथ करता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, बातचीत करने की कोशिश करता है। ये सारी क्रियाएं उसकी बढ़ जाती हैं, जो ग्रुप जिस क्रिया जो कहते हैं धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यही बच्चा जब 6 से बड़ा होता है, प्राइमरी स्कूल में पहली कक्षा में एडमिशन लेता है, 5वीं तक, यानी 11 साल 12 साल तक भाषागत और गणितीय ज्ञान उसको होने लगता है। कुछ पहले सीखा रहता है, कुछ और सीखने लगता है, और विषय भी पढ़ने लगता है, और इस समय उसकी जो जिज्ञासा होती है पीक पे होती है, तमाम सवाल करता है, आपसे जानना चाहता है। हालांकि कुछ बच्चे बहुत पहले सवाल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बच्चा नई नई चीज़ें आपके सामने पेश करता है, उसके अंदर जो भी क्षमता होती है, चाहे भाषागत हो, गणित हो, और चीज़ें हैं, उसको शार्पन करना चाहता है, दूसरों को दिखाना चाहता है कि उसके अंदर कितनी क्षमता डेवलप हो गई है। वो गर्व का अनुभव करता है, अपनी सारी कॉम्पिटेंसी को वो तेज करने लगता है। ये बहुत क्रूशियल पीरियड होता है उसका। अब सवाल यह है कि आपको माँ बाप के रूप में इन सारे क्रम में जो भी चीज़ें हैं वो कैसे करना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहली बात, जो ही आपको पता चले कि आपकी पत्नी गर्भवती है, या आपको पता चले कि आप गर्भवती होने वाली हैं, आपको अपने घर का माहौल, अपने आसपास का माहौल सकारात्मक बनाना पड़ेगा। अच्छे साहित्य पढ़ने पड़ेंगे, अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छी पिक्चर्स लगाइए। पति को भी चाहिए कि ऐसा कोई काम न हो जिससे पत्नी के अंदर किसी तरह का तनाव पैदा हो। परिवार के लोगों को भी इसका ध्यान रखने की जरूरत है। पत्नी के
स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, मेडिकल चेकअप आदि जो भी है आपको समय से करवाना पड़ेगा, जिससे कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। अब बच्चा पैदा हो गया, जैसा कि हमने आपको बताया 18 साल तक 18 माह तक वो आप पर निर्भर रहता है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान दीजिए, उसकी इन जरूरतों को ठीक से पूरा करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, वो चिंता नहीं करेगा, उसको लगेगा कि जरूरत होगी तो पूरी की जाएगी। यही बच्चा जब बड़ा होता है तो दूसरों पर ट्रस्ट करना सीखता है, विश्वास करता है, लोगों की मदद लेता है। अब बच्चा 18 माह से बड़ा हुआ, 3 साल तक वो तमाम चीजें करना सीखता है। उस समय आपको उसको प्रोत्साहित करना है उस काम को करने के लिए, लेकिन तभी उसको हेल्प करिए जब वो मांगे, उसको लड़ने दीजिए, कोशिश करने दीजिए और जरूरत के मुताबिक ही उसकी मदद करिए। वही जब बच्चा 3 से 6 के बीच में जाता है, जब खेलना शुरू करता है अन्य बच्चों के साथ, तो उसको प्रोत्साहित करिए कि वो शेयर करे, केयर करे, एटिकेट सिखाइए, कैसे व्यवहार करना है ये सिखाइए, प्रोत्साहित करिए उसको। यही बच्चा जब आपसे सवाल करे बड़ा होकर के, यानी 11 साल तक सवाल जवाब बहुत बढ़ जाते हैं, तो आपको उसके हर सवाल का जवाब देना है। दोस्तों, जो भी हम सीखते हैं या बच्चा सीखता है, जो भी सूचना मिलती है उससे कुछ अवेयरनेस बढ़ती है उसकी, कुछ करके सीखता है, कुछ देख के सीखता है। तो अगर आपको उसको अच्छी चीज़ सिखानी है तो रोल मॉडल बनिए, खुद अच्छा करिए तो वो सीख देख के अच्छा करेगा। आप खुद गलत करोगे तो अच्छा कभी बच्चा अच्छा नहीं कर सकता, वो भी गलत करेगा, आपका देखा देखी करेगा। इसलिए रोल मॉडल बनिए। दोस्तों, चूंकि आज बच्चे 2.5 साल की उम्र में प्ले ग्रुप में भर्ती किए जा रहे हैं, शहरों में, गांव में भी कुछ लोग कर रहे हैं, तो टीचर का भी काम बढ़ जाता है। प्राइमरी में जो है, जैसे आपका प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, एलकेजी है, यूकेजी है, इसमें पेरेंटिंग का रोल बहुत ज़्यादा होता है टीचर्स का। बच्चे पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, उसको उत्साहित करना पड़ता है। प्राइमरी के स्टेज पे जो टीचर्स होते हैं उनको भी लगभग उसी तरह का रोल अदा करना है। अब सवाल है कि आपका जो रोल है ख़त्म कब होगा? तो ये रोल कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, आपका रोल शुरू में बहुत ज़्यादा होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। समाप्त नहीं होगा, कम होता है। अब 2 तरह के एक्सट्रीम बिहेवियर देखने को मिलते हैं पेरेंट्स में। या तो वो बच्चे को उसके हाल पे छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं पूरी तरह, या पूरी तरह उसको पकड़ रखते हैं, पूरा कंट्रोल में रखना चाहते हैं। दोनों तरह का जो व्यवहार है वो असामान्य व्यवहार है, इससे व्यक्तित्व खराब होगा उसका। इसलिए आपको मध्यम मार्ग अपनाइए, बच्चे को प्रोत्साहित करिए, गलत काम के लिए उसको समझाइए, डांटिए, दंडित करिए, ताकि सही चीज़ उसको पता चले। तो दोस्तों, अगर आप बच्चे को सपोर्ट करते हैं, खुद रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं और उसको नेचुरल वे में डेवलप होने देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा काफ़ी अच्छा करेगा। उसके अंदर आत्मविश्वास होगा, इनिशिएटिव होगा, क्रिएटिविटी होगी, रिस्क लेना सीखेगा, जीवन में संघर्ष करना सीखेगा और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध करूंगा कि आप खुद हमसे जुड़ें और दूसरों को हमसे जोड़ें। एक बात और, हमेशा अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं 11 साल से ऊपर के बच्चों के बारे में चर्चा करूंगा कि उसमें आपका क्या रोल है। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। गुड बाय।